नमस्कार। आप देख रहे हैं युग कथा। सनातन धर्म में यमदेव के नाम पर दीपदान करने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। हर साल धनतेरस की रात मिट्टी के कोरे दीपक में तेल डालकर यम का दीपक प्रकाशित किया जाता है और उसकी ज्योति को दक्षिण दिशा की ओर करके यमदेव को समर्पित किया जाता है। प्रयास ये रहता है कि रात भर यह दीपक प्रज्वलित रहे। अब यम का दीपक क्यों जलाया जाता है, इस संबंध में एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा मिलती है। बहुत समय पहले की बात है। हंसराज नामक एक प्रतापी राजा थे। एक बार वह अपने सैनिकों सहित जंगल में शिकार खेलने गए। कुछ देर बाद हंसराज अपने सैनिकों से बिछड़कर जंगल में रास्ता भटक गए और भटकते हुए एक अन्य राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गए। हेमराज ने हंसराज का स्वागत किया। उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। इस खुशी के अवसर पर हेमराज ने उत्सव में शामिल होने का आग्रह करते हुए अपने मेहमान हंसराज को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रोक लिया। बच्चे की छठवीं की पूजा हो रही थी। उस दिन एक विचित्र घटना घटी। पूजा के समय देवी प्रकट हुई और बोली कि आज जिस बच्चे के जन्म की खुशियां मनाई जा रही हैं, यह अपने विवाह के चौथे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से राज्य के सभी लोग दुखी हो गए। हेमराज और उसके परिवार पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तब वहां मेहमान बनकर रुके हंसराज ने हेमराज से कहा कि मित्र, आप जरा भी चिंता ना करें। आपके बालक की मैं रक्षा करूंगा और कोई इसका बाल भी बांका ना कर सकेगा। यह कहकर हंसराज ने यमुना के किनारे एक बहुत ही सुरक्षित किला बनवाया और उसी के अंदर हेमराज के पुत्र के पालन पोषण की व्यवस्था कराई। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने अनेक यज्ञ, हवन और मंत्र जाप भी करवाए। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसके पिता हेमराज ने राजकुमार का विवाह एक सुंदर राजकुमारी से करा दिया। ऐसी सुंदर वर वधू की जोड़ी कभी किसी ने ना देखी थी। लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार विवाह के ठीक चौथे दिन यमराज के दूत राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर यमदूत भी विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार के प्राण लेने का कार्य उन्हें करना ही पड़ा। राजकुमार के अकाल मृत्यु से वहां ऐसा हाहाकार और रुदन मच गया कि उस दृश्य को देख स्वयं यमराज भी विचलित हो उठे। तब एक दूत ने यमराज से पूछा, हे यमदेव, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे इस प्रकार की अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए? इस पर यमराज ने कहा कि जीवन और मृत्यु तो संसार का अटल नियम है, लेकिन एक उपाय है जिससे प्राणियों को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिल सकती है। धनतेरस की रात यमदेव के पूजन की रात मानी जाती है। इसलिए हर साल धनतेरस की संध्या को घर के प्रवेश द्वार पर यमदेव के नाम का एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए और यमदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारे परिवार की सदैव रक्षा करें। इससे अकाल मृत्यु और रोग से मुक्त जीवन प्राप्त किया जा सकता है। तभी से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा के बाद रात में यमदेव के नाम पर दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा चली आ रही है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और युग कथा को सब्सक्राइब जरूर करें।